बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, केवल और केवल खरीद की राजनीति करी है, लड़ाने की राजनीति करी है। बहुत बड़ा डिसीजन है विदेश नीति को लेकर के और तमाम चीज़ों को ये लेकर सब ढकोसले हैं। हम्म, ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। सिलेंडर आज कम कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने कह दिया इसलिए। कल खाद यूरिया बढ़ा देंगे, किसान पे निकलेगा। चीजें तो वही है ना। वो लोगों को वोट इंडिया देंगे। इंडिया के बारे में आपने जिक्र किया, इंडिया का तो अब भारत प्रचार हो रहा है। केवल ये राजनीति बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए। उन्हें साफ दिख रहा है कि ये लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। देखोगे ये जी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब हमें अभी उम्मीद भी नहीं है कल को कहो डीजल पेट्रोल फ्री हो जाए। पहले लोग पप्पू पप्पू करते थे, आज वो डाइवर्ट हो चुका है। आप समझ सकते हैं, देश भर में आज हर कोई जानना चाह रहा है कि जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरती रही है लगातार सरकार को, मोदी सरकार को, क्या वे मुद्दे हैं उन पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं या फिर से मोदी सरकार को ही लोग चुनने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, खासकर जब ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों पर सेमीफाइनल होने वाला है, विधानसभा चुनाव हैं। और आज हम ग्वालियर में हैं, यहाँ पर साइंस कॉलेज है और एक कॉलेज के कुछ छात्र यहाँ पर इकट्ठे हैं। इनसे ही जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। भैया इस बार हर वर्ग के लोग केवल कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि यार आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। बहुत मतलब हद पार हो गई है। मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को पागल बना के आए सत्ता में कि हम इतना रोजगार देंगे, उस नाम पे आज की डेट में उनने कुछ नहीं करा है। बेरोजगारी के नाम पे वो बोलते हैं कि पकोड़ा का ठेला लगा लो आप लोग। हम लोग इसलिए पढ़ाई करके ग्रेजुएट एमएससी बीएससी नहीं कर रहे हैं कि हम पकोड़े लगाएं। हमें रोजगार चाहिए प्रॉपर, जो कि जहाँ पे पूरी बीजेपी सरकार फेल हुई है रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे। महंगाई में आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, चाहे वो गैस की बात कर लो, चाहे पेट्रोल की बात कर लो। जो किसान हमारा अन्नदाता है वो आज किस तरीके से कर्ज में है, उसकी आज की डेट में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। इलेक्शन के टाइम पे खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाना। एमपी में आपने अभी देख लिया, अच्छी कांग्रेस की सरकार आई थी, बहुत अच्छे वादों के साथ लोगों ने उन्हें वोट दिया, पर कुछ विधायकों ने खरीद फरोख्त में आके सरकार गिरा दी। अब इस बार लोगों ने सोच लिया इतनी बहुमत से कांग्रेस को वोट देने वाले हम लोग कि ये खरीद भी नहीं पाए, ये खरीदने जाएं तो सोच में पड़ जाएं कि खरीद भी नहीं पाए। हम सब जो एक माध्यम वर्ग के लोग हैं, हम लोग केवल इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और पूरा स्टूडेंट यूनियन हमारा और कॉलेज का, हमने हर छात्र को आज भी समझाते हैं, आज भी हम प्रोफेसरों से बात करते रहते हैं कि हमें सर क्या करना चाहिए। वो लोग भी परेशान हैं कि यार तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है आगे चल के, आप लोग ये हटाओ सरकार। तो हम ये चाहते हैं हमारा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हमेशा चुने जाते रहे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, उसके बाद ये पार्टी फिर से आ गई बीजेपी। तो क्या लगता है कि बीजेपी कुछ तो कर रही होगी, इतने दिन यहाँ पे राज किया है, सारी चीजें की है। बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, केवल और केवल खरीद की राजनीति करी है, लड़ाने की राजनीति करी है। मध्य प्रदेश में केवल उनने विधायक खरीद के अपनी अच्छी सरकार आ गई थी। हम तो ये पहले की नहीं पता, जब से हम लोग जनरेशन में आए हमने कांग्रेस को वोट दिया, पहला वोट कांग्रेस को दिया था, हमने सरकार बनाई थी, हमारा वोट खराब कर दिया बीजेपी ने। जब हमारा वोट खराब करा है तो हम लोग आक्रोशित हैं। हम इस बार एक भी वोट वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम पूरा कांग्रेस के करेंगे। क्यों करेंगे? उनका विजन देख के करेंगे। उनने युवाओं के लिए रोजगार का सोचा है, उनने महिलाओं के लिए भी सोचा है, और जो भी है उनने गैस सिलेंडर सारी बातें करी है, बिजली की बात करी है। उनने जो अपना वचन पत्र दिया है उस पर हम प्रभावित होकर वोट करेंगे। लेकिन मोदी जी ने भी, तो आप लोगों को नहीं लगता कि अभी जिस तरीके से G20 हुआ, तमाम मुद्दों पर आप देख रहे हैं पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, बता रहे हैं कि मोदी सरकार का जो है एक बहुत बड़ा डिसीजन है विदेश नीति को लेकर के और तमाम चीज़ों को ये लेकर। सब ढकोसले हैं। ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। ये सारे लोग समझ रहे हैं ये क्या चल रहा है। मोदी जी जाते हैं, बुलाते हैं, ये बड़े स्तर की चीज़ें हैं। हमें अपने राज्य को देखना चाहिए पहले। प्रथम बात ये है, हम यहाँ के नागरिक हैं, पहले हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा की बात करी, जो हमारे भाई ने बोला था, उस बात से सारी बात से सहमत हैं। घोटाले चल रहे हैं निरंतर। पहले घोटाला चला था, उसका नाम डाइवर्ट कर दिया। इस बार फिर हो गया घोटाला 2.0 हो गया। अगली बार फिर मत से ये नहीं आएंगे, फिर खरीद पकड़ करेंगे। करने के बाद 2.3 आएगा। ये निरंतर यही कार्य करेंगे। ये चोरों की सरकार है, चोर चोर मौत से आते भैया।
सिंधिया जी गए हैं, अन्यथा और भी लोग जो गए हैं उन्होंने शिक्षा के लेके एक भी कमिटमेंट नहीं किया। आप उनकी पूर्व कितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियो निकाल लीजिए, शिक्षा पे कोई बात नहीं हुई है। राजनीतिक लाभ को लेके बात हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात हुई है, ठीक है ना। जनता एकदम त्रस्त है, ये लोग मस्त हैं एकदम। इनका सारा सिस्टम यही चीज़ है कि सरकार चाहिए, हाउ नहीं कैसे क्या आनी है, बस यही चाहिए। आज बहनों की याद आ रही है, पहले बहनों की याद नहीं थी। सिलेंडर आज कम कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने कह दिया इसलिए। कल खाद यूरिया बढ़ा देंगे, किसान पे निकलेगा। चीज़ें तो वही है ना, लेडीज़ों को सिलेंडर बढ़ाते हैं, फिर वो घुमा फिरा के पैसा देते हैं, आना तो इन्हीं पे है। ये 3 महीने को महिला भी समझ रही है, ले लो वैसे तो ये देने से रहे, 3 महीने ले लो, वोट कहाँ जाना है सबको पता है। इस बार लहर कांग्रेस की है, वोट कांग्रेस को जाएगा। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन क्या लगता है लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं जिस पर राम जन्मभूमि मंदिर और तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी जो है कर रही है पूरा। आप देख सकते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों पर घेरती भी रही है सरकार। बीजेपी के विपक्ष इस बार इतना मजबूत है, सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 28 पार्टियों की अभी मीटिंग भी हुई है मुंबई में, वहाँ पे सबकी बात हो गई है। विपक्ष इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए ये केवल एक एजेंडा पे चुनाव लड़ सकते हैं, केवल और केवल धर्म के नाम पे। ये धर्म के नाम पे इलेक्शन से पहले ये करना चाहते हैं। कर सकते थे, आप इतने सालों से सरकार है, आप राम मंदिर पहले भी बनवा सकते थे, और हमें बहुत अच्छा, हमारे भगवान आराध्य भगवान है, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन उनके अलावा हमारा रोजगार, महंगाई, इस पे कब बात करेगी बीजेपी? इस पे भी तो बात करनी चाहिए इसको। हम स्वीकार करते हैं, हम जाएंगे अयोध्या घूमने जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये विपक्ष जो अभी जो खड़ा हुआ है, सारी पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है, इनका सपोर्ट हम करेंगे। इसलिए करेंगे कि बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया इतने सालों में। जब से हमने देखा, हम पहले की नहीं जानते हैं, पर जब से हमने अपना होश संभाला है, हमने बीजेपी को देखा है, मोदी जी को देखा है। मोदी जी ने कुछ नहीं करा है, केवल घोटालों के अलावा हर क्षेत्र में घोटाला। कांग्रेस की कहते हैं ना कि परिवारवाद की ये राजनीति है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आपस में एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे आप परिवारवाद की लड़ाई होती तो इतनी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों एक साथ आते? ये लोग मिलके, सारे लोग मिलके आ रहे हैं, ये परिवारवाद थोड़ी है। परिवारवाद होता तो राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, नहीं है ना कांग्रेस के, इसलिए नहीं है। सोनिया गांधी जी अब इसलिए नहीं है, परिवारवाद नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं है। ये लोग बस केवल उन्हें दिखाना चाहते हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं, पर जनता सब समझती है, सब जानती है। इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो निकाली है, उससे प्रभाव पड़ा है, हम उससे प्रभावित हुए हैं, सारे वोटर प्रभावित हुए हैं, सब राज्य के। तो सबका मानना ये है कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों को वोट देंगे। इंडिया के बारे में आपने जिक्र किया, इंडिया का तो अब भारत प्रचार हो रहा है, भारत का नाम जो है जो लिया जा रहा है बार बार। केवल ये राजनीति बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए। उन्हें साफ दिख रहा है कि ये लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, सारे सपने इनके टूट जाएंगे। जो भी सपने हैं प्रधानमंत्री दोबारा बनने के बीजेपी के, जो भी हैं, सब टूट जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते कि ये सब मिलके चुनाव लड़ें, इसलिए केवल वही छोटी छोटी बातें, इंडिया भारत पे लड़ने की बातें कर रहे हैं बस, कि नाम हिंदी इंग्लिश में। यार उसमें क्या इशू है? इंडिया भारत बात तो एक ही है ना, और हम कर रहे हैं इंडिया को, हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। नया संसद सत्र भी बुलाया है मोदी जी ने, तमाम ये दिखा रहे हैं कि ये बड़ा स्टंट है। टीवी पर, टेलीविज़न पर आप खोल करके देखेंगे तो यही दिख रहा है, कुछ नहीं है। केवल 24 के इलेक्शन आ रहे हैं, पहले तो ये लोग सोच रहे हैं कि एक इलेक्शन हो जाए तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां ये अपने क्षेत्र में लग जाएंगी और ये सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, तो हम आसानी से जीत जाएंगे। इसलिए इनने अभी ये बात रखी है, चुनाव के नज़दीक जैसे ही आएगा आप देखोगे ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब हमें अभी उम्मीद भी नहीं है कल को कहो डीजल पेट्रोल फ्री हो जाए। अगर सत्ता में आना है ना, कुछ भी झूठ बोल के कुछ भी आ सकते हैं, कि वादे प्रॉमिस सब झूठे इनके। तो बिल्कुल इस बार कोई वोटर बातों में आने वाला नहीं है। क्या मोदी वर्सेज राहुल गांधी है चुनाव, या मोदी वर्सेज इंडिया? क्या किस तरीके से कौन चेहरा बनेगा? मोदी वर्सेस जनता है, मैं नेता को प्राथमिकता देता ही नहीं हूँ। जहाँ जनता जिसको चुनेगी वो जाएगा, ठीक है ना। ये चोरी करके सरकार बनाने से आपको पता है 5-6 राज्यों में सरकार ऐसी ही बनाई गई है, और उसके आप परिणाम देख रहे हैं। कर्नाटक देख लो आप, हिमाचल देख लो आप, और वहाँ राहुल और प्रियंका की कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली। हिमाचल में आपने भी देखा होगा, ठीक है ना, आप लोग कंटिन्यू उस पर लगे रहते हैं। हिमाचल में ऐसी चीज़ नहीं हो, सरकार बनी है पूर्ण रूप से, और यहाँ भी वही माहौल है।
ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देने से जनता अब नहीं मानेगी। जनता समझ चुकी है ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या है इनका सब कुछ, है ना। कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ किया है किसानों का, प्रमाण पत्र है, मेरे स्वयं के पास प्रमाण पत्र है, मैं औरों की क्या बोलूँ। जितना हुआ उतना मिला है। मैं 60,000 रुपये का प्रमाण पत्र हमारे पास घर पर रखा है, ठीक है। हम सामान्य वर्ग से हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा हुआ तो और लोगों का क्यों नहीं हुआ होगा। निम्न स्तर के लोगों का सबका हुआ है, भला सबका हुआ है। उसी भले की वजह से तो ये डर गए हैं, इसीलिए तो सरकार गई है। महाराज साहब ने अपना फ़ायदा देखा है। और मोदी वर्सेस राहुल गांधी की बात रही, राहुल गांधी जी वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, यात्रा निकाली उन्हें, इसीलिए यात्रा निकाली लोगों को 1 to 1 मैसेज जाए। पहले लोग पप्पू पप्पू करते थे, आज वो डाइवर्ट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि लोग पप्पू से राहुल गांधी बोलने लगे हैं। आज से 1.5 साल पहले लोग पप्पू पप्पू करते थे, है ना। सोशल नेटवर्किंग पे यही चलता था। हर मोदी घर घर मोदी फैल हो चुका है। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी हो गया या रागा हो गया है। उपचुनाव भी हुए हैं, उपचुनाव के भी परिणाम आपने देखे होंगे। केरला में यूथ जीता है, NSUI का भारत जोड़ो यात्रा में था, युवा था, आज वो जीता है, प्रचंड जीत हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ है, अखिलेश यादव जी के समर्थन में अच्छी जीत हुई है, एक सीट पे प्रचंड उसकी। क्या हुआ, क्या लग रहा है, क्या रीजन है ये उपचुनाव? ये तो बोलते हैं उपचुनाव में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं कहा क्यों नहीं, राज भर के उस पर जीते। नहीं कहा क्यों नहीं जा सकता। सत्ता का दखल रहता है उसमें, निरंतर रहता है। यहाँ रहा है मध्य प्रदेश में, आपने देख लिया है। जो व्यक्ति जिसको चुनना चाह रहा था उसको चुन ही नहीं पाया उसने, उसके घर वालों को पैक कर दिया, कहीं किसको कर दिया। राजनीतिक तमाम वो चीज़ें होती हैं। क्या कह रहे थे आप? केवल उपचुनाव, ये लोग ये सोच के ये कहते हैं ना कि उपचुनाव है, कोई बात नहीं। उपचुनाव में इनका ये खरीद फरोख्त वाला काम है ना, ये काम नहीं आता। ये बिल्कुल अपनी सेटिंग नहीं कर पाते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के सारे गृह मंत्री और जो भी है PM तक सब यूपी गए हैं। क्यों गए हैं? इनने एक सीट जीतने की चक्कर में पूरी ताकत लगा दी, पर जनता ने वहाँ पे समाजवादी पार्टी और इंडिया का सपोर्ट करा है। PM तक गए, PM तो नहीं थे वहाँ पे। अमित शाह वगैरह तो गए थे वहाँ पे, और बाकी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो भी हैं सारे पदाधिकारी संयोजक वगैरह गए थे। हर क्षेत्र का आदमी लगा दिया था इनने, बीजेपी ने। जैसी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी वो बता रहे हैं हम आपको। अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? आपके जो मध्य प्रदेश का पूरे हाल है इस तरीके से, क्या कैसे आप बदल रहा है चीज़? लोग समझने लगे हैं क्या, या फिर लगता है फिर से वही बीजेपी? एक वोटर समझ चुका है इस बार, और पूरी फुल बहुमत से इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। कोई कहीं तक नहीं रोक रहा है, ये केवल अफवाहें होंगी। बस कांग्रेस की सरकार आ रही है इस बार। आप मध्य प्रदेश में देखेंगे कि कम से कम बता रहे हैं 200 विधायक बनने वाले हैं, 230 में से। लेकिन अभी जो बागेश्वर धाम बाबा और इन तमाम मुद्दे चल रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये लोग किसके समर्थन में, किस तरीके से? ये लोग किसी के समर्थन में नहीं है, ये इन पे ईश्वर की कृपा है। इनका प्रचार प्रसार का काम है धर्म के प्रति। धर्म का जो इन्हें ज्ञान है वो लोगों में बांटें, लोगों को ऊर्जा पैदा करें, लोगों को नई नई चीज़ें सिखाएं। इनका काम ये है। उन पे भी ये वाद लगा था कि बागेश्वर महाराज जो हैं वो भाजपा के लिए काम करते हैं। आज कमलनाथ जी के यहाँ गए, प्रदीप मिश्रा जी वो भी गए हैं, उन्होंने भी ये दिखा दिया कि हम उनके नहीं है पैतृक, हम सब जगह हैं, हमारे सब हैं, सब हमारे हम सबके हैं। उन्होंने ये चीज़ दिखाई। और कमलनाथ जी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, ये सबको पता है। तो वहाँ उनके यहाँ ये धर्म का खेल नहीं चलता है, वो तो हर धर्म के हैं, ठीक है ना। तो धर्म के नाम पर कोई बंटने वाला नहीं है। नहीं, अब जनता समझ चुकी है, कब तक बंटती रहेगी। बट के तो इनने 1-2 बार सरकार बना ली है, अब बिल्कुल बंटने वाले नहीं है। अब बात होगी बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो बीजेपी ने इतनी बढ़ा दी है, बिल्कुल इस पे बात करेंगे। केवल किसान परेशान है, इस पे बात होगी। युवा आज बेरोजगार है, छात्र अपनी डिग्री लेके बात करेगा, वोट उसको देगा जो डिग्री का फायदा बताएगा उसको। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, हम छात्रों में बैठते हैं, छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पे शिवाजी विश्वविद्यालय, और यहाँ पे तो हम छात्र 1 to 1 हर छात्र से बात करते हैं। आज की डेट में सारे छात्र परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, वो सोच के बैठे हैं कि हमें इस बार कमलनाथ सरकार लानी है। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर कि जो यहाँ पर कॉलेज के छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और इसी तरीके से आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।